सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए लाइव क्लास में। जिस नए लाइव क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कल का जो पेपर होने वाला है, जिसमें आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का पेपर है। और इस स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के पेपर में जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का, साथ में क्रिएटिव इंग्लिश, क्रिएटिव राइटिंग, इसके साथ बेसिक आईटी टूल है, कई सारे पेपर है। और अभी के इस लाइव क्लास में हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शंस को देखेंगे, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो। साथ ही साथ उसका आंसर भी हम आपको बताएंगे और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इस पीडीएफ से फिर क्या हो जाएगा, एक बार आप पीडीएफ देख लीजिएगा, एक बार आप इस क्लास को देख लीजिए, एक बार आप पीडीएफ देख लीजिएगा, फिर आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा नहीं, आपका अच्छा खासा एग्जाम्स के लिए क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। तो बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जितने भी सारे नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सारे को क्लास का इन्फॉर्मेशन ऑन द टाइम जा सके। चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयार है, बाइलिंगुअल है, दिक्कत नहीं होगा। पेपर अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए। और ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। जैसा ही क्लास खत्म होगा टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ चला जाएगा, आप वहां से एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बताएंगे एक बार आप देख लीजिएगा। ये जो आपका बेसिक सिलेबस है आपको पता है 100 नंबर का पेपर होगा। आपका जो सेंटर पे एग्जाम है ये 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और इसका जो पेपर है इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट लास्ट का एक क्लास मैंने लिया था अभी सिलेबस को लेकर के, जिसमें बता दिया था कि क्या क्या चीजें इसमें से इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट को ही बात करेंगे। हाँ, जो क्वेश्चंस जो भी था बताए तो आज क्या आ सकता है, इस पे सिंपल सी बात थी। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट है। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा आप उसका सीरियल नंबर लिख लीजिएगा कि सीरियल नंबर 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, जो भी सीरियल नंबर बोलेंगे उसको एक बार आप लिख लीजिएगा। वो सीरियल नंबर फिर आप जब पीडीएफ देखिएगा तो उसको एक दो बार देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है। हालांकि अगर आपका एईसी पेपर इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका होगा तो वहां से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, लगभग वही सारा चीज है। हाँ, हिंदी में भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो व्हेन इज कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट, जब भी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इसका मतलब क्या आता है। कम्युनिकेशन बेसिकली होता है क्या, ये थोड़ा सा समझा के चलते हैं तो आपका आसान होगा। क्या साक्षी कुमारी का क्या है, आप इसको इंग्लिश में भी, आप इसको हिंदी में भी लिखिएगा, लेकिन हिंदी में जैसे देखिए किसी भी क्वेश्चन को हिंदी या इंग्लिश में लिखने का तर्क आपका वहीं से पता चल जाएगा। अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसका मतलब आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आपका खाली इंग्लिश में दिया, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या होता है खाली इंग्लिश में मिलता है, तो पेपर को आपको क्या करना चाहिए, खाली इंग्लिश में लिखना चाहिए। तो ये वाला पेपर इंग्लिश में लिखने की प्रायोरिटी होती है, ठीक है। पेपर का वो क्वेश्चन पेपर आपको देख के पता चलेगा। अगर क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है तो आप हिंदी में भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसको इंग्लिश के सीरीज में रखता है, अगर क्वेश्चन पेपर ओनली इन इंग्लिश मीडियम में है, इसका मतलब आप उसको इंग्लिश मीडियम में ही रखिएगा। हाँ, सबका वीडियो देंगे, वे स्टार्ट किए हैं, फटाफट देखते हैं। चलिए इसको पहले खत्म करते हैं। तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कम्युनिकेशन प्रोसेस में होता क्या है, एक सेंडर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। सेंडर क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है, और रिसीवर को क्या होता है, ये रिसीवर को प्राप्त होता है। तो इसी में पहला क्वेश्चन था कि जब भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इस चीज में होता है क्या, तो यही होता है कि जो रिसीवर है वो क्या करता है, उसके पास मैसेज पहुंच जाता है, वो इस चीज को क्या जाता है, समझ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बैरियर मींस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, पीपीयू में आया था। कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब क्या होता है, तो एक टाइप का ऑब्स्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, सीरीज में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following term best describe the term of communication? कम्युनिकेशन को कौन अच्छे से डिस्क्राइब करता है, तो कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज, ये आपका क्या है, कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन साइकिल में। कम्युनिकेशन साइकिल में पहला स्टेप क्या है, तो कम्युनिकेशन साइकिल का पहला स्टेप क्या है, इनकोडिंग है। इनकोडिंग होता है, फिर मैसेज क्रिएट होता है, फिर जाता है, फिर डिकोडिंग होता है, इस तरीके से। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग का 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का 7 इंपॉर्टेंट स्टेप, क्वेश्चन आपका ये लॉन्ग में रहेगा और इसी का स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, इनकोडिंग है, ध्यान रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, What does the clarity in 7 CS of communication means, यानी जो ये जो आपका 7 CS है, 7 CS में क्लैरिटी किस चीज के लिए बताता है, तो क्लैरिटी का मतलब होता है यूजिंग क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा आप लैंग्वेज का यूज, क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, तो क्लैरिटी का मतलब होता है कि क्लियर और समझ में आने वाला क्या होना चाहिए, लैंग्वेज का आपका यूज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज फीडबैक इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फीडबैक का मतलब क्या होता है, तो रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू द मैसेज। अगर मैसेज पे रिस्पॉन्स कर दिया जाए, रिएक्शन किया जाए, तो वही क्या होता है, फीडबैक होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है 7 CS। 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन में कॉन्शसनेस का मतलब क्या होता है, तो कॉन्शसनेस का मतलब होता है कीपिंग द मैसेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। कॉन्शसनेस का मतलब होता है उसी पॉइंट को लेकर के बात करना। इंग्लिश में लिखेगा पेपर, कल के क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा, ये पेपर आपका जनरली इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, इंग्लिश में इसको लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अभी पहले के वीडियो में मैंने इसका पीवाईक्यू आपको दिखाया था ना, तो क्वेश्चन पेपर देखिएगा, इसका जनरली आपको इंग्लिश में रहेगा, तो इंग्लिश में लिखिएगा, नंबर स्कोरिंग होगा। हिंदी में लिखिएगा तो ऐसा नहीं कि कॉपी चेक होगा, कॉपी चेक होगा लेकिन आपको प्रायोरिटी कम दिया जाएगा। ठीक है, ये पेपर, ये जो आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, इसको इंग्लिश में प्रमोट किया गया। ठीक है, आप खुद से समझ सकते हैं कि जो एग्जाम लिया है, जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आप मेजर का देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है, माइनर का देखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। लेकिन यही ये जो कुछ कॉमन पेपर है जिसको इंग्लिश में प्रायोरिटी दिया गया, मतलब यूनिवर्सिटी कहती है कि आप इंग्लिश में ही लिखिए, क्वेश्चन पेपर आपका खाली इंग्लिश मीडियम में देता है, इसका मतलब उसको इंग्लिश में ही लिखना है, ऐसा समझना है आपको। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन साइकिल में इनकोडिंग का मतलब क्या है, तो इनकोडिंग का मतलब है फॉर्मुलेटिंग द मैसेज इनटू फॉर्मेट सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन के लिए मैसेज को आप क्या कर दिए, कोड में बदल दिए, ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका इनकोडिंग हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन है, पेपर को लिखने को कंफ्यूजन है, नहीं हिंदी में नहीं लिखिएगा। देखिए ऐसे आप समझिए कि जो आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है, पीवाईक्यू को थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको पीवाईक्यू से आपको लग जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको पीवाईक्यू दिखाता हूँ। दो तीन पीवाईक्यू आपको दिखाता हूं, ठीक है, और पीवाईक्यू से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देगा। जो भी मेरे पास पीवाईक्यू है, देखिएगा पीवाईक्यू को और समझिएगा। देखिए ये स्किल इनहेंसमेंट कोर्स का ये सारा पीवाईक्यू है, पिछले साल का ये जो पेपर है ये स्किल इनहेंसमेंट कोर्स का है। और एससीसी का जो पेपर है, देखिए बेसिक आईटी टूल है, बेसिक आईटी टूल देखिए क्वेश्चन हिंदी में भी दिया है, और क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन का देखिए क्या दिया गया, हिंदी में भी मेंशन किया है क्वेश्चन में, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया है। मतलब इसका आंसर, ये जो आपका कौन सा पेपर है, ये आपका बेसिक आईटी टूल है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ये यहां से क्लियर है। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर ओनली इंग्लिश में दिया है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हर हालत में आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, ये वाला क्वेश्चन पेपर देखिए, ये जो आपका बेसिक आईटी था, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में था। लेकिन अगर आप देखते हैं स्किल एनहेंसमेंट वाला पेपर आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का, तो ये खाली इंग्लिश में है, इसका मतलब इंग्लिश में आपको लिखना है, नहीं हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में रहेगा ये पेपर। आपको दिखाता हूं एग्जांपल, ये बेसिक आईटी टूल का है, जिनका जिनका एसईसी पेपर बेसिक आईटी टूल है, तो इनका देखिए क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पूछा है। जैसे लिखा है ना, चूज द करेक्ट आंसर, निम्नलिखित के सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में बच्चा लिख सकता है आंसर, ऐसे समझिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन इंग्लिश, ये जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, कहीं भी देखिए हिंदी है, कहीं भी हिंदी नहीं, इसका मतलब क्या है, आपको इंग्लिश में लिखना है पेपर। और बाकी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होता है, वहां भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में लिखेगा पेपर को। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जो बढ़ रहा है इसको बढ़ाते हैं फटाफट। आप इसको इंग्लिश में लिखिएगा, जान लीजिए, कंफ्यूज इसमें मत रहिए।
आगे आते हैं, कम्युनिकेशन का जो रहेगा इसको हम बता भी देंगे। नेक्स्ट आता है देखिएगा, द चैनल इन द कम्युनिकेशन साइकिल रेफर्स टू, जो चैनल है मतलब कम्युनिकेशन साइकिल में जो चैनल है, चैनल क्या करता है, चैनल क्या करता है, द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज सेंट, यानी जिस मीडियम के थ्रू मैसेज को भेजा जाता है वो क्या कहलाता है, चैनल कहा जाता है। तो पेपर आपको कल दिख जाएगा ना कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है कि क्या नहीं है, ये तो आपको दिख जाएगा। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही ना हम आपको दिखा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही तो हम आपको दिखा रहे हैं, कहाँ हिंदी में पेपर है। ये जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है ये बेसिकली इंग्लिश कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ करके रखा है, ठीक है। बाकी हमने बोला अगर आप शुरू से अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ के आ रहे हैं तो मजबूरी आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि आप शुरू से पढ़ के आ रहे हैं हिंदी मीडियम में। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम में लिखेगा तो कॉपी चेक नहीं होगा, लेकिन प्रायोरिटी आपको कम मिलेगा, ये मेरा कहने का मतलब है। अब स्टार्टिंग से आप पढ़ के आ रहे हैं, हाँ गेस गेस पेपर भी दोनों मीडियम का था। हम क्या बोले आपको कि यहाँ पे जो पेपर है, पेपर एक्सपेक्टेशन करता है कि आप इंग्लिश में लिखे हैं, दोनों मीडियम में पेपर आता है। आपको बस मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि अगर आप शुरू से हिंदी में पढ़ के आए हैं तो आप हिंदी में लिखिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है वो इंग्लिश में प्रमोट कर रहा है। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो खाली इंग्लिश मीडियम में आ रहा है, क्वेश्चन पेपर फिर क्यों हिंदी में नहीं दे रहा है। अगर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का मतलब होता है संचार हमारे जीवन में, तो लिखना चाहिए ना क्वेश्चन में कि भाई इसको हिंदी मीडियम हिंदी में भी लिखना चाहिए। लॉजिक यहाँ ये बनता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी अगर आप हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं तो आप हिंदी में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं। 7CS का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम से। 7CS का मतलब क्या है, क्लियर, ढंग से, कॉन्साइज, कंक्रीट, इसके साथ करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कॉर्टियस। ये इसका क्या होता है, मतलब होता है 7CS का। 7CS का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा, ठीक है, रखिएगा। आगे आते हैं, एग्जाम्पल पूछ रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन इंक्लूड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड होगा, तो क्या हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। आपको पता है कम्युनिकेशन जनरली हम लोग डिवाइड करते हैं दो टाइप में, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, वर्बल का मतलब क्या होता है, वैसा जिसमें हम लोग लिखने की जरूरत पड़े, और नॉन वर्बल का मतलब क्या है, बिना लिखने की जरूरत पड़े। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन बिना लिखा लिखाया होता है, ठीक है। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी से भी मैच करेगा। हाँ हाँ, ये पटना और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी दोनों पे मैच करेगा, क्योंकि कल ही एग्जाम पटना यूनिवर्सिटी का भी है एसईसी पेपर का, और पाटलिपुत्रा का भी है, दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ कल आपका मैच करेगा। आगे आते हैं, खत्म भी करने दीजिए, सारा सवाल का जवाब देंगे तो फिर टाइम आपका इंपॉर्टेंट में बताने में नहीं जाएगा, इसलिए देखते हैं। आता है फाइनल स्टेप, कम्युनिकेशन साइकिल का फाइनल स्टेप क्या है, फीडबैक इसका लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे द करेक्टनेस इन द 7CS ऑफ कम्युनिकेशन इंप्लाइज, मतलब करेक्टनेस का मतलब क्या होता है, तो ये होता है यूजिंग ग्रामेटिकली करेक्ट एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, इसका मतलब होता है, ठीक है। हाँ हाँ, दोनों मीडियम, हम अभी आपको बताया ना, हम आपको लॉजिक इसके पीछे का बता दिए, मीडियम को लेकर के ज्यादा दिक्कत नहीं होना है, लॉजिक हम आपको पीछे का बता दिए हैं। आगे आते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी सेमेंटिक्स रेफर्स टू, ठीक है, ये किसको रेफर करता है, तो ये रेफर करता है द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। हम ये पीडीएफ भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिए इसीलिए, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम को भी प्रेफर कर रहे हैं, हम इसमें देखे ऐसा नहीं, इसलिए पीडीएफ हम हिंदी मीडियम में भी बनाए हैं। ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू आराम से एक बार आप देख करके आप आसान से समझ में आ जाएगा। कल एग्जाम में आएगा डिटो, आप इंग्लिश हो या हिंदी, एमसीक्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बनाया हूँ पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो दिक्कत नहीं होगा। आगे आते हैं, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिसनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रिटिकल लिसनिंग। तो इसको क्या कहते हैं, इवेल्युएटिव को हम लोग क्रिटिकल लिसनिंग कहते हैं, देख लेंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज एन ऑप्टिमल स्पीड फॉर फर्स्ट टाइम ऑडियो बुक लिसनर। ऑडियो बुक जो लिसनर होता है उसका फर्स्ट टाइम जो स्पीड होता है वो क्या होता है, 1x होता है। ऑप्टिमल स्पीड का मतलब ये, जैसे आप YouTube का लेक्चर देखते हैं तो बेसिक आपको जो YouTube प्रोवाइड करता है किस स्पीड पे, 1x पे करता है। उसके बाद आप इसको 2x 3x पे जैसा मन होता है बढ़ाते हैं। तो जो बेसिक जो होता है, ये जो ऑप्टिमल स्पीड होता है ऑडियो बुक का, वो कितना होता है, 1x होता है। इसको रख लीजिएगा, वन टाइम स्पीड होता है। नेक्स्ट आते हैं, What is the first step in effective note talking। अगर नोट टॉकिंग बनाना है तो पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप इसका क्या है, प्रिपरेशन। किसी भी चीज को अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो ये प्रिपरेशन हो गया। अब लिखिए, हिंदी में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। which note taking method uses as a hierarchical structure। ये क्या हो जाएगा, आउटलाइन मेथड। आउटलाइन मेथड को क्या कहते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, स्पीकिंग टू ए ग्रुप ऑफ पीपुल इन एन ऑफिशियल गैदरिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, यानी कि अगर आप किसी ग्रुप में अगर बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप में अगर आप बात करते हैं पीपुल के साथ, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये ओरल प्रेजेंटेशन कहलाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ओरल प्रेजेंटेशन पिछले बार भी पूछा है, ओरल प्रेजेंटेशन में क्या आता है तो इसको आप समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन ए ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी है। ठीक है, अपना जो इमोशंस है इस पे आपको स्टेबिलिटी बना के रखना है। अभी हिंदी इंग्लिश वाला कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ है, हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन खत्म कर दिया है ना सबके लिए, कि आप जैसे पढ़े हैं आप वैसे लिखिए। क्वेश्चन जो क्वेश्चनर है, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में देता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि इंग्लिश में लिखे, ये एक्सपेक्टेशन उसका है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो नंबर ज्यादा उठने की प्रोबेबिलिटीज होती है, ये रियलिटी है। या फिर आप अगर अपने फ्रेंड्स में देखिएगा, इस चीज को आप अप्लाई करके दिख जाएगा आपको। और हिंदी में लिखिएगा, जब आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में, लास्ट मोमेंट पे आ जाकर के मूड बना लीजिएगा ज्यादा नंबर लाने के चक्कर में इंग्लिश में, तो फिर आप पेपर अच्छे से लिख नहीं पाइएगा। तो इसलिए जो मीडियम में आप पढ़ के आ रहे हैं लिखिए, लेकिन क्वेश्चनर का क्या डिमांड होता है ये मैं आपको क्वेश्चन देख करके बता दिया हूं। आगे आते हैं, इंटरव्यू में बी कंडक्टेड फॉर। इंटरव्यू किसके लिए कंडक्ट किया जाता है, तो इंटरव्यू किसी के लिए भी कंडक्ट किया जा सकता है। ऑल ऑफ दी जिसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू ए कन्वर्सेशन बिटवीन। इंटरव्यू बेसिकली किसके बीच में होता है, तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच में होता है। इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर के बीच में क्या होता है, ये इंटरव्यू वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एन इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन शुड, जो ओरल प्रेजेंटेशन है वो कब ज्यादा आपका इफेक्टिव कहलाएगा, जब आपका हैव अ क्लियर बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, मतलब आपका स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जो आपका रहे वो क्या रहे, क्लैरिटी रहे। नहीं, जो बिहार का जो अदर यूनिवर्सिटी है ये क्वेश्चन पेपर लगभग इंग्लिश में ही सब जगह रहता है। हिंदी में क्वेश्चन पेपर आप देखिए लगभग आपका क्वेश्चन पेपर नहीं रहता है। मैं पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, ये सब में क्वेश्चन पेपर, ये कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ वाला कम्युनिकेशन आपका इंग्लिश में रहता है लगभग। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स। इंटरव्यू के टाइम में अगर आपका जो आई बैलेंस है, जो आंख है, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आप में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस को प्रमोट करता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन 5 से 7 8 ज्यादा टोटल मिल सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 5 से 7 तो जरूर मिलेगा। इन ए ग्रुप डिस्कशन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये क्या करता है, इनकरेज करता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में अगर आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या करता है, आपको इनकरेज करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईक्यू में रखिए। द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैराफ्रेजिंग, सॉरी, द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैराग्राफिंग। पैराग्राफिंग का सबसे मेन मोटो क्या है, तो पैराग्राफिंग का मेन मोटो है ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू लॉजिकल मैनेजेबल चंक्स। ठीक है, पैराग्राफिंग का मेन मोटो ये होता है कि बिना मतलब बदले हुए क्या करना है, उसी को आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है।
When writing a formal letter, it is important, जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेंटेन रेस्पेक्टफुल एंड फॉर्मल टोन, ठीक है, ये आपका होता है। नेक्स्ट आते हैं, एक गुड रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट में सब जाएगा। एक गुड रिपोर्ट यूजुअली इंक्लूड, एक अच्छा रिपोर्ट किसको कहते हैं, तो वैसा रिपोर्ट जो कि क्लियर रहेगा, कॉन्साइज रहेगा और समराइज फॉर्म में रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा कहानी में लिख दे, समराइज फॉर्म में रहे। नेक्स्ट आते हैं, द प्राइमरी पर्पस ऑफ लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो कन्वे इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स टू समवन, ये क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन है। नेक्स्ट आते हैं, इसके साथ में ये वाला जो पोर्शन है, ये समझने की चीज ऐसे भी है ना, क्योंकि इस वाले पोर्शन में ग्रामर भी आता है, तो ग्रामर यहाँ पे हिंदी ग्रामर थोड़े आप लिख दीजिएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें आप बेटर रहिए, इंग्लिश में रहिए, ठीक है। अब आता है ग्रामेटिकल पोर्शन, इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन भी पूछा जाता है, वोकेबलरी भी पूछा जाता है, सिलेबस में मैंने आपको ये चीज बताया भी था। क्या कर रहा है, 2 and 2, 2 and 2 क्या करता है, 2 and 2 क्या करेगा, मेक करेगा, 4 करेगा, ठीक है। क्यों यहाँ पे है, यहाँ पे ये बना रहा है प्लुरल के टाइप में, लेकिन इसका 2 and 2 ये क्या है, एक सिंगुलर टाइप का सेंस लेता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेक होगा, ठीक है। आगे आते हैं, बेसिक है, ये सब तो प्रीवियस ईयर का है, पीवाईक्यू का है, पीवाईक्यू का आने का प्रोबेबिलिटीज कम है, लेकिन इसी टाइप का आ सकता है, तो बेसिक है। आप इसमें आर्टिकल हो गया, इसके बाद नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ये जो बेसिक क्वेश्चन है वही सब रखिएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है इसलिए इसको स्किप करते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए, पीडीएफ में आपके लिए रहेगा अवेलेबल, देख लीजिएगा। आगे आते हैं, चलते हैं मेजर, चलते हैं अपना शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं, कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, ये आपको बताते हैं, और इसके बाद में कौन कौन सा टॉप रहेगा हम आपको बता ही देंगे। आप ध्यान रख लीजिएगा, इसका आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं। पीडीएफ आपको, पीडीएफ इसका पाने के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के ला सकते हैं। क्रिएटिव इंग्लिश का भी पीडीएफ बना हुआ है, तुरंत कुछ देर में बता रहा है क्रिएटिव इंग्लिश का भी। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, डिफाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करता है इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज को, थॉट्स को, फीलिंग को, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, सारा का आंसर आपको दिया गया है, एकदम से आसान आंसर आपको लिख करके दिए, ज्यादा आंसर में डिफिकल्ट भी नहीं है। अब चोरी नहीं कर, एग्जाम है तो चोरी करने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा वो तो एग्जामिनर के मूड पे है ना, जो एग्जाम ले रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कहीं चोरी नहीं चले, चलता तो सब जगह है। कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, तो कम्युनिकेशन साइकिल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेजेस थ्रू विच कम्युनिकेशन अकर्स इफेक्टिव, यानी जो कम्युनिकेशन है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, इसका अलग अलग स्टेज है, यही सब क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन साइकिल कहलाता है। तो कम्युनिकेशन साइकिल में पहला काम क्या होता है, सेंडर, जो क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। दूसरा काम क्या होता है, इनकोडिंग होता है, जो कन्वर्ट करता है मैसेज को वर्ड में, सिंबल में। तीसरा काम क्या होता है, फिर मैसेज होता है जो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट किया जाता है। फिर चौथा क्या है, मीडियम है। पांचवा क्या है, रिसीवर है। छठा क्या है, डिकोडिंग है। सातवां क्या है, फीडबैक है। तो ये 7 स्टेप मोटा मोटी तौर पे ये कहलाता भी है, ठीक है। और इसके साथ में नॉइज एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब कम्युनिकेशन साइकिल है, सीसी है, कम्युनिकेशन साइकिल है। कम्युनिकेशन साइकिल में क्या क्या स्टेजेस आते हैं, ये स्टेजेस के बारे में बताया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस चीज में रखिएगा, मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सा कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन यानी जिसको आप बोलते हैं साथ साथ में लिखते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको आप बोलते हैं लिखते नहीं है, आप इसको एक्सप्रेस करते हैं बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, इस तरीके से। इसके बाद और कौन सा कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन है, वैसा कम्युनिकेशन जो इमेज के सपोर्ट से हो, सिंबल के सपोर्ट से हो, डायग्राम के सपोर्ट से हो, तो ये क्या कहलाता है, विजुअल कम्युनिकेशन है। इसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन आता है, ईमेल है, सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल्स है। कल का क्वेश्चन पेपर कहां से भी किसी के पास रह जाएगा। कल का क्वेश्चन पेपर अगर वायरल होना होता तो पहले मेरे पास भी जरूर आता है, ऐसा नहीं कि कल का क्वेश्चन किसी के पास है। और अगर रविशंकर जी के पास है तो क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे भेज दीजिए, तब जानते हैं कि आपके पास क्वेश्चन पेपर है। चलिए आगे देखते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कम्युनिकेशन बैरियर बार बार। तो कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब क्या होता है, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो डिस्टर्बेंस होता है इसी को हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। कई प्रकार के बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर है, जैसे
पीछे से हल्ला कर देना, दूर रहना, पुअर टेक्नोलॉजी रहना। साइकोलॉजिकल बैरियर है कि आप टेंशन में हैं, आप सही से दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके को क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। लैंग्वेज बैरियर होता है कि आपको क्या आ रहा है, आपको लैंग्वेज का आइडिया नहीं, जैसे हम इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिए और इंग्लिश में ही हमको पता है। हाँ, क्रिएटिव राइटिंग आप हिंदी में लिखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग हिंदी में रहता है, ठीक है, वो रचनात्मक लेखन है, वो रहता है। पीडीएफ अभी भेज दे रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे, आप लोगों का सवाल बहुत है, फिर क्लास चल नहीं पाएगा। जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हम बता रहे, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आसान है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में फीडबैक क्या होता है, तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फीडबैक आपको बताता है कि जो आप पढ़ाए हैं सही, मतलब जो आप कम्युनिकेट किए वो सही है या गलत है, अच्छा लगा, पसंद आया, नहीं आया, इसी को क्या कहते हैं, फीडबैक है। देखिए सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंस में रखिए, आने वाला क्वेश्चन है। सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल्स आर द पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट इनेबल इफेक्टिव इंटरेक्शन विद अदर। सॉफ्ट स्किल करने का मतलब है कि थोड़ा सा अच्छे से बातचीत करना, थोड़ा सा इंप्रेसिव वे में बातचीत करना। ऐसा नहीं कि आपसे हम बातचीत किए, कम्युनिकेशन की आप पूरा उखड़े उखड़े टाइप के रहे, पसंद नहीं आया, तो ये आपका क्या कहलाता है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो की ऑफ सक्सेस है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्ट स्किल कहलाता है। सॉफ्ट स्किल करने का मतलब अच्छे से बात करना, ये आपका सॉफ्ट स्किल कहलाता है। इसके बाद आते हैं व्हाट डिफाइन एक्टिव लिसनिंग एंड कंटेंट लिसनिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में रखिएगा। इसके बाद आते हैं व्हाट आर नेटिक्वेट्स, ठीक है। नेटिक्वेट्स क्या है, तो नेटिक्वेट्स क्या है, रूल्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ये जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन का जो रूल है यही अपना क्या कहलाता है, नेटिक्वेट्स कहलाता है, ठीक है। इसको लिखा गया अच्छे से। व्हाट इज डिस्कशन टाइप्स एंड एडवांटेज, डिस्कशन क्या होता है, इसका टाइप क्या है, इसका क्या है एडवांटेज, पीडीएफ में सब कुछ अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। डिस्कशन क्या है, बेसिकली एक्सचेंज होता है आइडिया का बिटवीन इंडिविजुअल और मोर देन वन पर्सन, ठीक है, ये डिस्कशन कहलाता है। डिस्कशन कई प्रकार के होते हैं, फॉर्मल डिस्कशन, इनफॉर्मल डिस्कशन, इसके बाद क्या हो गया, ये सब क्या है, इनहेंस क्रिटिकल डिस्कशन, इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये सब डिस्कशन। देखिए व्हाट इज ओरल प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम से फिक्स वाला मान के चलिए, ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओरल प्रेजेंटेशन फिक्स क्वेश्चन, ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये आपको यहाँ से आंसर मिल भी जाएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज इंटरव्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम से आने वाला क्वेश्चन में रख के चलिए। इंटरव्यू क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स कंटेक्स्ट कीजिए। तो इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है, एक होता है, इसमें क्या होता है, एक होता है इंटरव्यूअर, ठीक है। देखिए क्या है, इंटरव्यू इज अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन, एक प्रकार का क्या है, ये कन्वर्सेशन है, वेयर वन पर्सन इंटरव्यूअर आस्क, मतलब एक आदमी होता है पूछने वाला, ठीक है, और एक आदमी होता है जवाब देने वाला, ठीक है। या जो इंटरव्यूअर है, जो पूछने वाला है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये आपका इंटरव्यू कहलाता है, ठीक है। इंटरव्यू कई टाइप के होते हैं, लाइक जॉब इंटरव्यू, एकेडमिक इंटरव्यू, जर्नलिस्टिक इंटरव्यू, ठीक है। ये 3 टाइप का इंटरव्यू आपको लिखना है। इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में है, एकदम से रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है। 3 कॉमन डिफिकल्टीज इन एक्वायरिंग रीडिंग स्किल, पढ़ने के टाइम में जो रीडिंग स्किल है, इसके टाइम में आंसर का लेंथ कितना होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तो कम से कम जो आप लिखना स्टार्ट कीजिए तो 1 पेज दिख रहा है, कम से कम वो पेज भर जाए, तब तो चूंकि आपको लिखने के टाइम में ये जो आपका पेपर्स है, मतलब मेजर माइनर एमडीसी, इसके अलावा जो पेपर्स है, इसको हम लोग मोटा मोटी कहें, कम से कम जो आपका आंसर जाने चाहिए, स्किल इनहेंसमेंट का टोटल पेज अगर होना चाहिए, एमसीक्यू से सब कुछ लिख करके, या आप मान के चलिए 20 पेज के आसपास, 15 से 20 पेज के आसपास रखिए। अगर आप थोड़ा सा सजा के लिखिएगा तो 15 से 20 पेज आराम से हो जाएगा। अब सजा के लिखने का मतलब स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है लिखने का, जैसे इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। जैसे जब भी एमसीक्यू का आंसर लिखना है तो मान लेते हैं ऐसे लिखिएगा, जो स्टैंडर्ड तरीका है, कॉपी को चार पार्ट में पहले बांट दिया, ठीक है, उसको पेपर से फोल्ड करके मोड़ करके एक साइड पूरा आप क्लीन छोड़ दीजिए, एक साइड लिखना नहीं, और जो बाकी का जो साइड बचेगा इधर से लिखिएगा। जो ढंग से कहने का, जो लिखने का जो तरीका होता है, उसमें हमेशा ऐसे लिखिए, पहले लिखिए आंसर फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से पेज भी आपका बढ़ता है, मतलब पेज आप ज्यादा से ज्यादा लिख भी पाते हैं, आपका आंसर भी स्टैंडर्ड कहलाता है। क्या लिख दिए, आंसर फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू, ठीक है, लिख दिए। उसका लिखिए पहला का क्या है, ए ऑप्शन है, इसका ब्रैकेट में आपको ये भी लिख देना है कि क्या है भाई, जैसे मान लेते हैं कि राम है, तो आप लिख दीजिएगा ये हो गया बेस्ट आंसर। फिर आप 2 लाइन छोड़ दीजिए, फिर लिखिए दूसरा का बी। इस तरीके से करके लिखिएगा तो पेज भी आपका बढ़ेगा, पेज भी आपका ज्यादा जाएगा, और स्टैंडर्ड भी देखने में लगेगा कि हाँ आंसर स्टैंडर्ड है। उसी तरीके से
जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखे तो फिर आप हेडलाइन बना दीजिए आंसर फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आप हेडलाइन बना दीजिए आंसर फॉर शॉर्ट क्वेश्चन और लिखना स्टार्ट कीजिए भाई पहला का आंसर। तो पहला का आंसर मान लेते हैं डिफाइन करना है कम्युनिकेशन, तो लिखेंगे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हेडलाइन दे दिए। अब उसका आंसर लिखना स्टार्ट किया, आंसर लिखना स्टार्ट किए, जब इसका आंसर खत्म हो जाएगा दूसरा आंसर लिखिएगा, फिर 2-3 लाइन बीच में गैप कर दीजिए। तो इससे आपका बेस्ट आंसर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए, तो ये रीडिंग स्किल में क्या क्या डिफिकल्टीज होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। क्लोज रीडिंग क्या है भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला वही सब क्वेश्चन, और ज्यादा क्वेश्चन लिए भी नहीं है इस पीडीएफ में। लॉन्ग का क्वेश्चन है, लगभग 8 क्वेश्चन लॉन्ग का है, जिसमें से मान के चलिए मतलब आपको आंसर देना है 3 ही का एग्जाम में, 8 में से लगभग 5 क्वेश्चन डिट्टो आपका कल में मैच कर जाएगा। आप 15 पेज लिखे हैं चलेगा काम। इसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कीमिंग एंड इट्स नीड। स्कीमिंग क्या होता है, तो स्कीमिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्विकली रीडिंग अ टेक्स्ट टू गेट अ जनरल आइडिया, यानी किसी चीज को पढ़े और पढ़ करके फटाक से आप उसका आइडिया लगा लिए कि ये कह क्या रहा है, ये बात किस चीज के बारे में कर रहा है। तो ये जो टेक्निक है यही स्कीमिंग कहलाता है। ठीक है, स्कीमिंग क्या करता है, टाइम आपका बचाता है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, हम आपको शॉर्ट में बना करके दे रहे हैं, एक बार आप देख ले रहे हैं, समझ में आपको आ जा रहा है। क्या पिंकी को क्या प्रॉब्लम है बोलिए। समराइजिंग, समराइजिंग क्या है, व्हाट इज समराइजिंग, ऐसे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है लेकिन आइडिया रखना है। समराइजिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं आप, समराइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग टेक्स्ट वाइल रिटेनिंग इट्स मेन पॉइंट, यानी मेन पॉइंट को लिख करके क्या करते हैं आप लिखते हैं और ये आप बड़ा कहानी को छोटा करते हैं। समराइजिंग का मतलब यही है कि आप छोटा करते हैं कहानी को। ठीक है, पैराफ्रेजिंग क्या है, पैराफ्रेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीवर्डिंग और रीराइटिंग अ टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड व्हाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल मीनिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है, अगर आपको कोई बात बोलकर, अगर आपको कोई बात दिया, मतलब मान लेते हैं जैसे लिखे आप, जैसे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं राम, ऐसे हम लोग समझते हैं राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, लेट अस सपोज ऐसे किसी ने बोला, कहा इसका पैराफ्रेजिंग करो। पैराफ्रेजिंग करने का मतलब आप भी इसी बात को बोलिएगा लेकिन आप अपने तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जब भी आप अपने तरीके से बोले तो इसका मतलब नहीं चेंज हो जाए, मतलब मेन जो लिखने का स्टाइल है, आप स्टाइल बदल सकते हैं लिखने का लेकिन बात अर्थ वही होना चाहिए, तो यही पैराफ्रेजिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, रीवर्डिंग करते हैं, मतलब अपने तरीके से लिखते हैं, लेकिन हाँ इस चीज का हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि इसका मतलब नहीं चेंज हो, ये पैराफ्रेजिंग होता है। डिस्क्रिप्टिव इजी क्या है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, एक टाइप का राइटिंग है। ठीक है, जो प्रोवाइड करता है किसी भी आदमी के बारे में डिटेल, चाहे आप पर्सन के बारे में बात करें, प्लेस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। मतलब किसी के बारे में, चाहे आदमी के बारे में लिखिए, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में लिखिए, तो ऐसे को हम लोग डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन फिर यहाँ एक और लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए मोनोलॉग। ठीक है, मोनोलॉग क्या है, तो इज ए लॉन्ग स्पीच बाय ए सिंगल कैरेक्टर इन अ प्ले मूवी। मतलब क्या करते हैं, किसी सिंगल कैरेक्टर के बारे में अगर कोई लंबी स्पीच आप देते हैं तो ये क्या कहलाता है, मोनोलॉग कहलाता है। ठीक है, इसी का सेम क्वेश्चन का आंसर आपको हिंदी में भी दे दिए हैं, तो हिंदी वाले अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख लीजिएगा। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग चीजें सब सेम ही है तो ये आपको ज्यादा समझाने में टाइम लगेगा नहीं। 7S का इंपॉर्टेंट आपको बताना है, डिस्कस द 7S कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन का जो 7CS है इसका क्या क्या मतलब है, तो पहला होता है क्लैरिटी, दूसरा होता है कंसिस्टेंस, तीसरा होता है करेक्टनेस, चौथा होता है कॉर्टसी, पांचवा होता है कंक्रीटनेस। ठीक है, कंसर्टनेस, इसके बाद होता है कंसिडरेशन और ये होता है कंप्लीटेशन, ये क्या है, कंप्लीटनेस है। ठीक है, ये 7CS का मतलब है, ये 7CS आपको रखना है। कुछ नहीं पढ़े हैं तो इनफ है, ये जो आपको पीडीएफ दे रहे हैं ये एक बार क्लास देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं वहां से देख लीजिए। एक बार आंसर आप देख लीजिए कि कैसे किसका क्या आंसर लिखे, स्टैंडर्ड में एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने का। जो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या सर इंपॉर्टेंट बोले जो कल एग्जाम में आने वाला है, वैसा क्वेश्चन का आंसर आप एक बार लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इतना तो आसान आपका पेपर है। आगे आते हैं, स्टेट एंड टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइम में कौन कौन सा बैरियर्स क्या होता है, तो बैरियर का मतलब मैंने बताया कि आप बातचीत कर रहे हैं कोई डिस्टर्ब कर दे रहा है तो ये बैरियर है। और इसके बाद क्या कितने टाइप के बैरियर है, तो हो सकता है इन्वायरमेंटल बैरियर हो,
कोई पीछे से आवाज कर दे रहा है, हल्ला कर दे रहा है, हो सकता है आपका माइंड सही नहीं है तो साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो यही बैरियर का टाइप हो गया। आंसर सब आपको पीडीएफ में दिया गया है। आप हिंदी वाले रहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। डिफाइन लिसनिंग एंड डिस्कस द एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग क्या होता है, यानी लिसनिंग करने का मतलब सुनना। सुनना किसको कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव, अच्छे से सुनने का मतलब क्या है, ये है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता ही दिया, जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डज एंड डू नॉट्स, ठीक है। डू एंड डू नॉट्स का क्या मतलब है ग्रुप डिस्कशन में, तो ये इंपॉर्टेंट है। डू का मतलब क्या आपको करना चाहिए जब भी आपका डिस्कशन हो, मान लेते हैं कहीं लोग बातचीत करें तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। डू एंड डू नॉट्स का बात बताया था। डू करने का मतलब अच्छे से सुनना चाहिए, दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छा से बोलना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, सपोर्ट करना चाहिए, शांति बना करके किसी टॉपिक पे सुनना चाहिए, बैठना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए भाई डिस्कशन के टाइम में, तो किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई वैसा अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। बी ओवरली क्रिटिकल ऑफ अदर, किसी दूसरे को कोई अगर दूसरा बात बोल रहा है तो उस पर ज्यादा आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसका आलोचना नहीं करना चाहिए। स्पीक टू लिटिल और रिमेन साइलेंट, ठीक है। ज्यादा क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और जो भी बोलना चाहिए वो छोटा छोटा बात बोलना चाहिए। ये बोलता है डू एंड डू नॉट्स का मतलब। ग्रुप डिस्कशन ऑन कल्चर एंड हिस्ट्री का एक नोट से शॉर्ट नोट्स लिखना था, ये हो गया। आगे आते हैं, स्कैनिंग क्या है, डिस्कस द स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है, तो एक रीडिंग टेक्निक है, एक रीडिंग टेक्निक है जो क्या करता है, चीजों को जल्दी से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। स्कैनिंग करने का मतलब जो आप फोटोकॉपी कराते हैं वो भी एक टाइप का क्या है, स्कैनिंग है। तो ये स्कैनिंग का मतलब है। हाँ, वही एग्जाम में आएगा। ये अभी आप लगता है आज क्लास देख रहे होंगे, कल जो स्टूडेंट जुड़े थे उनको पता है कि जो भी मैं बताया हूं वही सारा क्या हुआ है, एग्जाम में आता है, ठीक है। इतना आप पढ़ लीजिएगा तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपको सोचना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन क्या था, एक लेटर लिखना है, किसको, एक लेटर लिखना था। यहाँ पे एक लेटर लिखना है, देख लीजिएगा। एक लेटर लिखना था, किसको, पुलिस कंप्लेन करना था, या पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखना था। क्वेश्चन क्या था, ईमेल टू द पुलिस कमिश्नर पटना कंप्लेइंग अबाउट द बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है। एक लेटर लिखना है, तो लेटर लिखने का आइडिया आपको पता ही होगा। लेटर लिखने का यहाँ पे फॉर्मेट भी दे दिया, नहीं अगर पता रहे तो एक बार आप पीडीएफ को देख लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डायलॉग राइटिंग इन डिटेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम से। डायलॉग क्या है, डायलॉग का क्या स्टेप है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसी चीज को हिंदी में बताया गया है, पीडीएफ में यही चीज हिंदी में है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब मोटा मोटी तौर पे कहा जाए। हाँ, अभी क्रिएटिव राइटिंग का तुरंत इसके बाद स्टार्ट करें, क्रिएटिव राइटिंग का क्लास, उसमें सारा कुछ दिए हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग 10-15 एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन बताया मैंने आपको, लगभग शॉर्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से 10-12 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम आने वाला फील देगा, ठीक है। इसके बाद 7 से 8 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताया, जिसमें 5 क्वेश्चन फिक्स है। जो फिक्स है वो मैंने आपको बता ही दिया, आप एक बार सारा एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए, आंसर हो सकता है। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए और इसके बाद अच्छे से एग्जाम कल जाकर के लिखिए, ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। ये सब पेपर में बहुत कम ही बच्चा का क्रॉस लगता है, तो दिक्कत आपको नहीं है। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाकर के या टेलीग्राम पे जाइए, की ऑफ सक्सेस सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल में आपको दिखाता हूं किस टाइप का चैनल है, चैनल भी थोड़ा सा देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए ये रहा चैनल, ये है अपना चैनल, ठीक है। ये अपना की ऑफ सक्सेस आप लिखिएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। 3164 मेंबर है, यहाँ पे देखिए चर्चा चल रहा है पीडीएफ का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, इसी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। ये जो की ऑफ सक्सेस वाला टेलीग्राम चैनल है, ये जो इसका लिंक है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इस क्लास को एंड करते हैं, फटाफट मैं आपको पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, आप जाकर के पीडीएफ पढ़िए और पढ़ करके क्या कीजिए, एग्जाम का बेटर प्रिपरेशन कीजिए। एंड करते हैं इस सेशन को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्रिएटिव राइटिंग का जो सेशन है उसको भी ले लेते हैं, उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ है, उसका भी पीडीएफ तैयार है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, वो वाला क्लास भी आपका ले लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो मच थैंक यू, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।